Our investigations editor Manoj Gupta is learning that at least 6 Pakistani soldiers have been killed in an attack after suicide bombers attacked the Banu army cantonment in Khyber Pakhtunkhwa. In fact, explosives were detonated, after which these terrorists tried to infiltrate the facility. We're given to understand at last check that at least 6 Pakistan army soldiers have been killed in this attack. Let me go across to Akanksha, who has more details on this. Akanksha, so Khyber Pakhtunkhwa has seen terror attacks in the recent past as well, but walk us through what are the details you have about this particular attack. हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुलेमान। पाकिस्तान में एक मैसिव टेरर अटैक हुआ है और ये टेरर अटैक हुआ है एक आर्मी बेस में। दरअसल साल दर साल पाकिस्तान में टेरर अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और 2024 में इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई थी, जहां पर 1600 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये रीसेंट टेरर अटैक हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा के एक आर्मी बेस में अटैक किया गया है। ये रीजन है बन्नू एक ऐसा जगह है जो काफ़ी न्यूज़ में रहती है फॉर टेरर अटैक्स एंड टेरर एक्टिविटीज़। यहाँ पर कई बार पहले भी टेरर अटैक्स हो चुके हैं और पहले भी आर्मी बेस पर टेररिस्ट घुस चुके हैं। दरअसल इस बार जिसने अटैक किया है वो है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप एफिलिएटेड आउटफिट्स ने। इसने अटैक किया है और इसके कारण कई लोग मारे गए हैं। तकरीबन 15 से 20 लोग मारे गए हैं और बहुत से लोग घायल हैं। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का एफिलिएशन है विद अफ़गान तालिबान, NTTP एंड हक्कानी नेटवर्क बोथ। इन सभी से इनका एफिलिएशन है और ये कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहते हैं पाक आर्मी में, पाक आर्मी बेस में, दूसरी गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस में। दरअसल अगर KPK की बात करें तो ये लास्टली ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन रहा है KPK, और यहाँ पर नॉर्थ वजीरिस्तान एंड साउथ वजीरिस्तान में ये डिवाइडेड है। यहाँ पर ट्राइबल डोमिनेंस है। यहाँ पर एक समय गवर्नमेंट ने काफ़ी ऑटोनॉमी दे रखी थी। यहाँ पर ऑटोनॉमस रूल चलता था, गवर्नमेंट का ज़्यादा दखल इसमें था नहीं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर गवर्नमेंट ने वापस से पावर अपने हाथ में ले ली, जिससे यहाँ पर लोग नाराज़ हो गए। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की स्थापना 2007 में की गई और इसके लिंक हैं विथ TTP एंड हक्कानी नेटवर्क, दोनों के साथ इनके लिंक रहते हैं और ये साथ में कोलैबोरेटेड मैनर में अटैक्स करते रहते हैं ताकि ये अपनी मांगें पूरी कर सकें। ये कतई पसंद नहीं करते कि पाक गवर्नमेंट का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट इनकी रीजन में हो। हाफिज़ गुल बहादुर एक ट्राइबल लीडर हैं और ट्राइबल लीडर होने के कारण यहाँ पर उनकी अच्छी खासी पकड़ रही है और ट्राइबल्स उनकी बात समझते मानते हैं। उनको एक अपना डिफैक्टो लीडर ये मानते रहे हैं। लेकिन पाक आर्मी के जैसे जैसे एक्टिविटीज़ वहाँ पर बढ़ी, पाक गवर्नमेंट ने जैसे जैसे अपने हाथ में पावर्स लिए, तो वहाँ पर स्थिति बिगड़ गई और फिर एक कोलैबोरेटेड मैनर में अटैक किया गया। पहले भी यहाँ पर अटैक किया गया था, पिछले साल जुलाई में 2024 में यहाँ पर अटैक किया गया था, तब भी काफ़ी लोग यहाँ पर मारे गए थे। जो सीरीज़ ऑफ अटैक्स यहाँ पर हो रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि पाकिस्तानी स्टेट की इस वक्त क्या हालत है और वो किस फेज से गुजर रहा है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पहले टेररिस्ट को पालो और उसका इस्तेमाल करो अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, ताकि यहाँ पर वो अपना इन्फ्लुएंस बना सकें। टेररिस्ट को पालो, उनको POK के थ्रू कश्मीर की तरफ इन्फिल्ट्रेट करो, वहाँ पर आतंकी घटनाएं करो, लोग मारें, और ताकि एक इंस्टेबिलिटी रीजन में आए जहाँ पर वो कह सके कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर इंस्टेबिलिटी है और भारत में ये पॉसिबिलिटी नहीं, भारत में ये कैपेबिलिटी नहीं कि वो इनको संभाल पाए। जब 2022 के अराउंड अफ़गानिस्तान में तालिबान आया तब पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था। उसको ये लगा था कि इनका इस्तेमाल करेगा वो अगेंस्ट इंडिया। हुआ इसका ठीक उलट। जो अफ़गान तालिबान के लीडर्स थे, अफ़गान तालिबान के मिलिटेंट्स थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान के थ्रू अटैक किया पाकिस्तान में, पाकिस्तानी ट्राइबल एरिया में। यहाँ पर उनके अटैक इंटेंसिफाई हो गए, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए और यहीं पर धीरे धीरे इंडिया और अफ़गान तालिबान के संबंध में सुधार आने लगा। दोनों के बीच डिप्लोमेटिक लेवल की बात होने लगी और अब बात ये हो रही है कि अफ़गान तालिबान का एक एम्बेसी इंडिया में होगा। ये क्वाइट शॉकिंग था फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। और अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व एक मस्जिद में अटैक हुआ। ये तालिबान से लिंक एक अटैक था। माफ़ कीजिएगा, ये तालिबानी मस्जिद कही जाती है, इसे एक यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद कहा जाता है। इस मस्जिद में काफ़ी लोग
ऐसे निकले जो कि टेरर आउटफिट से जुड़े। यहीं से उसामा बिन लादेन भी निकला और दूसरे टेरर फिगर्स यहाँ से निकले। दरअसल यहाँ पर जो टेरर ग्रुप्स हैं उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, तो वे एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं। फिर चाहे वो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस हो, हक्कानी नेटवर्क हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या कोई दूसरा टेरर आउटफिट, तो आपस में भी लड़ते हैं और अगेंस्ट पाकिस्तानी स्टेट भी लड़ते हैं। बहुत समय पहले हिलेरी क्लिंटन जो कंटेम्प्रेरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही थी यूएसए की, वो जब पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने कहा था कि स्नेक इन बैकयार्ड, अगर आप अपने आंगन में सांप पालोगे और ये उम्मीद करोगे कि वो आपके पड़ोसी को काटेगा, आपको नहीं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उन्होंने तब पाकिस्तानी नेताओं को, पाकिस्तानी जनरल्स को समझाया था कि टेरर को प्रमोट करना बंद करें, टेरर एलिमेंट्स को प्रमोट करना बंद करें और इनके अगेंस्ट मैसिव एक्शन लें। यहाँ तक कि जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है उसने जब अपना टेरर एक्टिविटीज़ को इंटेंसिफाई किया और बहुत ज़्यादा बढ़ाया, तब कई सालों बाद 2023 के अराउंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये लगा कि ये वाइटल टेरर ग्रुप हो सकता है, इसलिए इसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना चाहिए। तब पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म एजेंसी ने उसे डिक्लेयर किया एज ए टेरर आउटफिट, यानी कि पाकिस्तान को भी सालों लग गए समझने में कि ये टेरर आउटफिट है और अगेंस्ट पाकिस्तानी स्टेट है। हाल ही में न्यूज़ आ रही है कि बलूचिस्तान में लोग एक्टिव हो रहे हैं, रेबल ग्रुप एक्टिव हो रहे हैं, सिंध के रेबल ग्रुप एक्टिव हो रहे हैं। अब सिंध, बलूचिस्तान और KPK खैबर पख्तूनख्वा, ये 3 स्टेट ऐसी स्थिति में हैं जो कि बॉइलिंग स्टेज में जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान का सरदर्द और बढ़ने वाला है और 3 प्रोविंस उसके इस स्थिति में हैं कि सेसीड हो जाएं, अलग हो जाएं पाकिस्तानी स्टेट से, तब पाकिस्तान के पास सिर्फ 52 प्रोविंस बचेगा। लार्जली ये तीनों स्टेट नेगलेक्टेड रहे हैं, चाहे वह रिसोर्स के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनर में हो या किसी और मैनर में हो। ये लोग सिर्फ पाकिस्तानी स्टेट पर अटैक नहीं करते, वो चाइना नेशनल पर अटैक करते हैं और दूसरे लोगों पर अटैक करते हैं। इसलिए इनको बैकिंग मिलती रहती है अफ़गान तालिबान की और दूसरे टेरर आउटफिट की, जिसे और मजबूत होते रहे हैं और पाकिस्तान पर टेरर अटैक्स लगातार करते रहें। अब पाकिस्तान स्टेट को ये सोचना है कि उसका गोल क्या है, क्या वो इस रीजन में पीस ट्रैंक्विलिटी चाहता है या अभी भी उसे टेरर एलिमेंट्स को पालना पोसना है, उन्हें प्रमोट करना है। यदि उसे अपने रीजन में, अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में शांति चाहिए तो फिर उसे टेरर एलिमेंट्स से दूरी बनानी होगी, तभी लास्टिंग पीस आ सकती है। अदरवाइज़ ये देश 4-5 टुकड़ों में बँट जाएगा और फिर यहाँ पर नए देशों का उदय होगा जो शायद प्रो पाकिस्तानी नहीं बल्कि एंटी पाकिस्तान बन के उभरें। वैसे भी अफ़गानिस्तान एंटी पाकिस्तान काफ़ी हो चुका है और भारत के साथ उसके संबंध खराब हैं ही। तो इट्स अप टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी स्टेट एंड एज वेल एज पाकिस्तानी मिलिट्री कि वो क्या सोचती है, उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है और उसके गोल्स क्या हैं। यदि शांति चाहिए तो उसे इन टेरर आउटफिट्स को ख़त्म करना होगा और इनसे भी दूरी बनानी होगी, तभी शांति आ सकती है। बट लेट्स सी व्हाट पाकिस्तान थिंक इन दिस रिगार्ड। इस संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट विद दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।